एनडीए की बड़ी जीत के बीच 3 लाख वोटों की गड़बड़ी पकड़ी गई। क्या चुनाव में बड़ी धांधली हुई है? ज्ञानेश कुमार की वीडियो लीक एनडीए की जीत पर आखिर क्यों लग रहा है एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, बड़ा सा प्रश्न चिन्ह? बताऊंगी आगे आपको रिपोर्ट में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, वाकई रुझानों की माने या फिर नतीजे की ओर बढ़े तो एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, पार्टी में गठबंधन में बने रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बात की बात है, लेकिन एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई एनडीए गठबंधन फिलहाल तो नजर आ रहा है। लेकिन बिहार चुनाव में एनडीए की इस जीत पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह, 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़े, इस सवाल ने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि क्या वाकई ये जीत पारदर्शी निष्पक्ष जीत है या फिर पीछे घपलेबाजी है। दरअसल दोस्तों, बिहार चुनाव में 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़े, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल चुनाव घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान और 11 नवंबर को दूसरे या आखिरी चरण का मतदान का ऐलान होता है। 6 अक्टूबर को बिहार में 6 नवंबर को चुनाव है, इसकी घोषणा कर दी जाती है। उस समय चुनाव आयोग ऑन द रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार कहते हैं 6 अक्टूबर को कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं बिहार में, जो इस बार मतदान करने लायक है। अब वोटिंग के बाद यानी आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के बाद 11 नवंबर को चुनाव आयोग ये कहता है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये आंकड़े नजर आते हैं कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स हैं। यानी 6 अक्टूबर को कहा गया कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, 11 नवंबर को कहा गया कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर हैं। यानी 6 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़े, क्या इसका जवाब ज्ञानेश कुमार दे पाएंगे? दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार की मिलीभगत से क्या इस बार एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई? दोस्तों, सबसे पहले आप ज्ञानेश कुमार का वो वीडियो देखिए जिस वीडियो पर ज्ञानेश कुमार फंस गए। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हुए नजर आए कि कुल वोटर जो है बिहार में वो 7 करोड़ 42 लाख यानी 7.42 करोड़ है। वोटिंग के बाद वही 7 करोड़ 45 लाख वोटर बन गए। इस सवाल ने चुनाव आयोग के पसीने छुड़ा दिए जब मतगणना के बीच, एनडीए की बम्पर जीत के बीच ये सवाल उभर के सामने आया। 11 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स कैसे हो गए, इस मुद्दे को वाकई विपक्षी नेताओं ने उठा लिया है, कांग्रेस के नेताओं ने उठा लिया है। कांग्रेस नेता अनुमा आचार्य, फॉर्मर विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने इस मुद्दे को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज वो पहुंची तो उन्होंने उठाया और साथ में उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया इसे लेकर के, और उन्होंने ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पहले एसआईआर के बाद 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं का आंकड़ा दिया गया था, जिसे 12 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ा करके 11 नवंबर के दिन इसे 7 करोड़ 45 लाख कर दिया गया। यानी अपने आप में 3 लाख से अधिक वोटर्स बढ़ा दिए गए। इस वैध प्रश्न की चर्चा करने पर उन्मादी एंकर सुनने को तैयार ही नहीं है और बात को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अधिकृत वेबसाइट पर मौजूद ये जो वोटिंग एनालिसिस है, इसकी काउंटिंग की शुरुआत में ही लोगों को मालूम होनी चाहिए कि चैनल के सभी एंकर उन्माद हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एसआईआर के बाद की जानकारी और 11-12 नवंबर की प्रेस रिलीज के बीच का जो वक्त है, इसमें कुछ ना कुछ बड़ा खेल खेला गया है।
एक और कांग्रेसी नेता ने सवाल उठाया है, मतलब तमाम लोगों ने सवाल उठाया, जिसमें एक और कांग्रेसी नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कहानी में ट्विस्ट नहीं है साहब, पूरा गणित ही पलट गया है। अब बिहार में वोटर भी उतने ही रहस्यमय हो गए जितना चुनावी नतीजे। एसआईआर रिपोर्ट कहती है कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे पहले। चुनाव आयोग कहता है कि 7 करोड़ 45 लाख 26 हजार लोगों ने वोट डाला है। अब सवाल है कि 3 लाख लोग कहां से बढ़े। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब कुल वोटर के मात्र 67% यानी 67% वोट किया है। क्या नेपाल में लोकतांत्रिक टूरिस्ट भारत आ गए या फिर धरती ने खुद नए वोटर्स उगाए? कभी कभी लगता है कि हम गणराज्य में नहीं, जादूगरों के गणराज्य में रहते हैं। यहाँ आंकड़े भी मतलब क्लोन हो जाते हैं। आपको पता है दोस्तों कि इसी वोटर्स की संख्या में गड़बड़ी, वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर के हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव को किस तरीके से जीता गया, वो लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ ही रहे हैं। कैसे फर्जी वोटर्स या चुनाव खत्म होते होते अचानक से मत प्रतिशत में बढ़ोतरी, वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी, वोट करने वाले जो वोटर्स हैं उनमें बढ़ोतरी, ये तमाम फर्जी वोटर्स बना करके जिस तरीके से चुनाव में नतीजे को प्रभावित किया जाता है, जैसे आपने कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा। कर्नाटक और हरियाणा का आंकड़ा, मतलब इन दोनों राज्य के आंकड़े हाथ में लेकर के राहुल गांधी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने बताया था किस तरीके से फर्जी वोटर्स को बढ़ाया जाता है, उनसे वोट डलवाया जाता है। या तो किसी का पता नहीं है, या तो एक ही फोटो पर 25-26 लोगों ने वोट किया, या तो कभी के बाद ब्राजीलियन महिला की फोटो चिपका करके 22 महिलाएं हरियाणा में वोट करती हैं। ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये वोटर लिस्ट और वोटर्स के आंकड़ों में बढ़ोतरी का ही है। आज 3 लाख वोटर्स की बढ़ोतरी उसी संदेह को दोबारा से, मतलब आप कह सकते कि दोबारा पैदा कर दिया है। वही संदेह फिर एक बार मन में है कि ये 3 लाख वोटर्स को अचानक से 1 महीने के भीतर ये 3 लाख वोटर्स बढ़ जाना, तो सोचिए किस तरीके से चुनावी नतीजे पर असर डालेगा। दोस्तों, हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन जनादेश, ग्राउंड में जनादेश कुछ और है और नतीजे में पूरी तरीके से वो पलट जाना, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल बन जाना, ये निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव तो नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। और ये जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह एनडीए की बम्पर जीत पर लग गई है, और सवाल ये उठता है कि आखिर 3 लाख वोटों की गड़बड़ी, 3 लाख वोटर्स 1 महीने के भीतर कैसे पैदा हो गए? क्या इसका जवाब चुनाव आयोग देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। वीडियो को दबा करके शेयर करें। एनडीए की जीत पर इस तरीके की रिपोर्ट वाकई चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।